नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फरवरी के महीने में अगेती टिंडा की खेती करके मोटा लाभ कैसे कमाएं। तो किसान साथियों, अगर आप टिंडा की खेती करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखना। फरवरी के महीने में अगेती टिंडा की खेती करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। किसान साथियों, टिंडा की खेती साल में 2 बार की जाती है। पहली तो फरवरी और मार्च के महीने में कर सकते हैं, वहीं दूसरी फसल जून जुलाई में करके अच्छी इनकम ली जा सकती है। इस प्रकार आप साल में 2 बार टिंडे की खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सब्जियों की खेती करके मोटी कमाई की जा सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल NKY फार्मर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं टिंडा की खेती करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है जिससे हमें अपनी फसल के रेट अधिक से अधिक मिल सके। तो किसान साथियों, ग्रीष्मकालीन टिंडा की खेती करने के लिए अब फरवरी का महीना सबसे अच्छा होता है। अगर आप इस समय टिंडा की खेती करते हैं तो आपको इसके बाज़ार भाव भी अधिक मिलेंगे और इसके बाद बरसात के मौसम में आप जून जुलाई में इसकी खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर इस समय फरवरी में आप अगेती टिंडा की खेती करते हैं तो आपको अप्रैल के महीने में इसकी पैदावार मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी अगेती टिंडा की फसल बाज़ार में जाएगी तो आपको इसके थोक बाज़ार भाव कम से कम 35 से 50 रुपये किलो देखने को मिल सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो आप सबसे पहले खेत की 3 से 4 बार अच्छी गहरी जुताई करें। इसके बाद 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो आप रासायनिक खादों की स्पेशल डोज भी डाल सकते हैं। आखिरी जुताई के समय 1 एकड़ खेत में 45 किलोग्राम DAP, 30 किलोग्राम पोटास, 25 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम सिंगल सुपर, इन सभी खादों को आपस में मिलाकर एक समान मात्रा में पूरे खेत में छिड़क दे और एक बार रोटोवेटर चलाकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दे और मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी बना ले और एक बार पाटा लगाकर मिट्टी को समतल कर ले। अब आपका खेत टिंडा की बुआई करने के लिए तैयार हो चुका है। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं इसकी उन्नत किस्मों के बारे में। तो आप ये कुछ प्रमुख वैरायटियाँ लगा सकते हैं, जैसे बीकानेरी ग्रीन, हिसार 1, अर्का 1, अर्का S48 आदि उन्नत किस्में आप लगा सकते हैं। इन किस्मों के अलावा आपके एरिया के मौसम के अनुसार किसान भाइयों द्वारा सबसे अधिक लगाई जाने वाली उन्नत किस्मों का भी चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करें इसके बीज की तो 1 एकड़ खेत में टिंडा की खेती करने के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप छिटकवा विधि से इसकी बुआई करना चाहते हैं तो आपको बीज थोड़ा अधिक लेना होगा। 1 एकड़ में 5 किलो बीज की आवश्यकता होगी। किसान साथियों, अब बात करें बीज उपचार की तो वैसे तो ये बीज उपचारित आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से बीज को उपचारित अवश्य करें। 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम कार्बन डाइजम से उपचारित अवश्य करें। किसान साथियों, अब बात करते हैं बीज बुआई की। यदि आप छिटकवा विधि से बुआई करना चाहते हैं तो खेत की अंतिम जुताई के समय बीज को छिड़क कर ऊपर से पाटा लगा दें। अगर आप बीज की बुआई हाथ से करना चाहते हैं तो आप मैंड या बेड बनाकर मैंड पर इनका बीज लगा सकते हैं। बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 1.5 सेंटीमीटर से अधिक ना रखें। इससे अधिक गहराई में बीज लगा देने से बीज की जमवार अच्छे से नहीं होगी। किसान साथियों, टिंडा की फसल में आम तौर पर सिंचाई की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। इस समय फरवरी के महीने में ग्रीष्मकालीन टिंडा की सिंचाई खेत में नमी की आवश्यकता अनुसार 7 से 10 दिन में सिंचाई करते रहना चाहिए, जबकि जून जुलाई में लगाई गई टिंडा की फसल बारिश पर आधारित होती है। किसान साथियों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो टिंडा की फसल में अनेक प्रकार के खरपतवार उगाते हैं,
जो पौधों के विकास व बढ़वार को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ पैदावार को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए इन खरपतवार की रोकथाम करना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए 1 से 2 बार निराई गुड़ाई हमें ज़रूर करनी चाहिए। किसान साथियों, अब बात करते हैं टिंडा की पहली तुड़ाई कब होती है। आम तौर पर टिंडा की तुड़ाई बुआई के 40 से 50 दिन पर शुरू हो जाती है। फलों की तुड़ाई करते समय मुख्य तौर पर इन बातों को ध्यान में रखकर फलों की तुड़ाई हमें करनी चाहिए। जब फल मध्यम आकार के, मध्यम मोटाई के होने पर फलों की तुड़ाई करें। यदि फल देरी से तुड़ाई करते हैं तो फलों में बीज अधिक मोटा होकर पक जाता है, इसलिए आप 4 से 5 दिन के अंतराल पर इसकी तुड़ाई करते रहे। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपने जाना फरवरी में अगेती टिंडा की खेती कैसे करें। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो को एक लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।